जय हिंद। ट्रांजिस्टर के आज इस वीडियो में हम लोड लाइन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ट्रांजिस्टर का लोड लाइन क्या होता है, आज उसके बारे में सर हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये हमारा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है फॉर सिंप्लिसिटी, सुविधा के लिए हमने बना रखा है। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है, VCC बाइसिंग दिया हुआ बैटरी, ये VBB बाइसिंग बैटरी दिया हुआ, एक कलेक्टर लोड है RC, इसको कलेक्टर लोड बोला जाता है। सर हमने सिंबॉलिक फिगर भी बना रखा है, देख लो, कलेक्टर लोड RC, इस वोल्टेज VCC को VCC, VBB को VB अभी भी हमने दिखा दिया। इस पूरे ट्रांजिस्टर को हमने सिंबल के फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सर यदि यहाँ से हम ड्रॉ करना चाहें, यहाँ से ड्रॉ करना चाहें, थोड़ा सा KVL लगाओ, KVL लगाओ, अप्लाई KVL इन आउटपुट सर्किट, ये आपका आउटपुट सर्किट है सर, ये वाला आउटपुट सर्किट है। ये आउटपुट सर्किट में KVL लगाओ, यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से चलो, यहाँ से चलोगे, पहले माइनस फिर प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा, प्लस VCC। फिर करंट मान लो इधर जा रहा है, आप करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस IC इंटू RC होगा, माइनस IC इंटू क्या हो जाएगा, RC। और ये आ रहे हो इधर, माने ऐसे, माने करंट इधर आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस VCE बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए आपका VCE बराबर कितना हो जाएगा, VCC माइनस IC इंटू क्या हो जाएगा, RC। तो ये देखो, ये आपका VCC का एक्सप्रेशन आ गया, VCE का एक्सप्रेशन आ गया। मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका VCE आ गया है सर। तो VCE देख रहे हैं कि आपका VCC माइनस IC इंटू RC है। ये वाला वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा, ये फिक्स वोल्टेज है। RC आपका फिक्स होगा, RC आपका फिक्स होगा, लेकिन IC तो फिक्स नहीं होगा, IC आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि इनपुट करंट जब चेंज करेंगे तो आपका IC क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्योंकि जानते हो IC बराबर क्या होता है, बीटा इंटू IB होता है सर। तो जब इनपुट करंट चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, IC चेंज हो जाएगा। मतलब आपका IC वेरिएबल है, तो IC जब चेंज करेगा तो VCE भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माने IC जब चेंज होगा तो आपका VCE भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका और इसका बीच के जो ग्राफ है सर, वो आपका लीनियर होगा लेकिन ड्रूपिंग होगा, लीनियर होगा लेकिन क्या होगा, ड्रूपिंग होगा। माने इस प्रकार होगा, माने आपका क्या होगा सर, ये VCE होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, IC होगा। माने आपका जब IC जीरो तो आपका VCE जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा। जब IC 0 हो जाएगा तो VCE VCC के बराबर हो जाएगा, नहीं VCE, जब IC 0 होगा VCC के बराबर हो जाएगा। जब आपका IC जो हो जाएगा माने IC इंटू RC जो होगा, जब VCE के बराबर हो जाएगा, VCC के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से देख रहे हैं कि VCE और IC के बीच का जो सर कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर रिलेशन है, वो लीनियर रिलेशनशिप है। इसलिए कहता है द कैरेक्टरिस्टिक of IC and VCE is linear on output characteristic of the transistor. This characteristic is known as लोड लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं सर, लोड लाइन बोला जाता है, DC लोड लाइन। DC लोड लाइन कहने का मतलब है, अभी हम कोई AC सिग्नल नहीं दिए हैं ट्रांजिस्टर में, कोई AC सिग्नल आपने नहीं दिया है, कोई इनपुट AC सिग्नल नहीं दिया है, सिर्फ ट्रांजिस्टर में बाइसिंग कंडीशन है, सिर्फ बाइसिंग बैटरी प्रेजेंट है। तो बाइसिंग बैटरी के कारण जो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगा वो बड़का IB, बड़का IC, बड़का IE होगा, तो इन सब करंट को बोला जाता है जीरो सिग्नल करंट। क्या बोलते हैं, जीरो सिग्नल करंट। जीरो सिग्नल करंट कहने का मतलब कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिए, कोई इनपुट AC वोल्टेज और करंट हम नहीं दिए। सिग्नल मीन्स वोल्टेज और करंट, यहाँ कोई हम इनपुट AC सिग्नल नहीं दिए, सिर्फ बाइसिंग बैटरी के कारण आपका ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इस सब करंट को हम जीरो सिग्नल करंट बोलते हैं। कौन सा करंट, जीरो सिग्नल करंट बोलते हैं, समझ रहे हैं, जीरो सिग्नल करंट बोलते हैं। अब देखो, ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हो, ये क्या होता है कि IC होता है और ये आपका क्या होता है, VCE होता है। नहीं, ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ले लेते हैं, ये आपका IB होता है,
यही होता है ना, यही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सर हमारा ये जो रिलेशन आया है अभी जीरो सिग्नल कंडीशन में, वी सी ई बराबर आया है, वी सी बराबर वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, माने ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो वी सी ई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा, घटेगा तो लिनियरली घटेगा, क्योंकि आपका ये आपका कोई आपका सेकेंड डेरिवेटिव नहीं है, सेकेंड पावर नहीं है, आपका क्या है कि ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। चूंकि यहाँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला दिख रहा है, कोई सेकेंड पावर दिख रहा है नहीं ना, ये लीनियर इक्वेशन है। मतलब आईसी और वीसी के बीच का जो आपका रिलेशनशिप होगा वो लीनियर रिलेशनशिप होगा, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसलिए कहता है कि द कर्व बिटवीन IC एंड VCE ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज लीनियर, माने आपका IC और VCE के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर लीनियर रिलेशनशिप है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम DC लोड लाइन कहते हैं, क्योंकि आपका इसके और इसके बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर रिलेशनशिप वाला कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए VCE और IC के बीच का जो ग्राफ होगा और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसी को हम क्या बोलेंगे? DC लोड लाइन। DC लोड लाइन इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि अभी कोई सिग्नल हमने अप्लाई नहीं किया है, कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, तो ये जो करंट होगा ये भी आपका बाइसिंग के कारण करंट होगा, ये जो वोल्टेज होगा ये भी बाइसिंग के कारण वोल्टेज होगा। इसलिए कहता है हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन IC एंड VCE इज लीनियर रिलेशनशिप on output characteristic of transistor. That's why that linear characteristic on output characteristic is known as DC load line. तो यहाँ से देख रहे हैं सर, देखो if IC बराबर 0, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? VCE जो हो जाएगा किसके बराबर? VCC के बराबर हो जाएगा। अब देखो तो if VCE बराबर 0, माने यही 0 हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा IC इंटू RC बराबर क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये 0 हो जाएगा, तो IC इंटू RC किसके? VCC के बराबर हो जाएगा। माने IC बराबर क्या हो जाएगा? VCC बटा क्या हो जाएगा? RC। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट आपका ये मिल गया है और एक पॉइंट आपका ए मिल गया है, समझ रहे हो? तो आपका ये देखो, जब आपका क्या इस ए वाला जो लाइन है इस पर IC 0 होगा और ए वाला जो लाइन है उस पर आपका VCE 0 होगा। तो मान लो यहाँ पर आपका क्या है कि IC 0 है और यहाँ पर आपका क्या है? 2 पॉइंट। देखो तो सुनो इधर, पहले IC बराबर आया है VCC बटा RC, ये मैक्सिमम करंट है, ये कलेक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। इसको हम IC सेट भी बोलते हैं, IC सेट माने मैक्सिमम करंट, सैचुरेशन करंट, IC सेट भी बोलते हैं। तो एक वाला मैक्सिमम वाला पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब देखो, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? जब VCE आपका 0, जब VCE 0 तो आपका IC क्या है? VCC बटा RC, माने मैक्सिमम कलेक्टर करंट है, ये IC सेट कहलाएगा। तो एक पॉइंट हमको यहाँ मैक्सिमम वाला मिल गया। दूसरा क्या है? जब IC 0 तो VCE का जो वैल्यू है वो VCC के बराबर है। किसके बराबर? VCC का अपना कुछ वैल्यू होगा ना सर। तो मान लेते हैं कि ये कौन है? VCC का वैल्यू है, ये VCC का वैल्यू है, और ये कौन है? IC बराबर क्या है? VCC बटा RC का वैल्यू है, बराबर क्या है? IC सेट। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया तो आसानी से कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो कह रहा है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके बीच आया है? VCE और IC के बीच आया है। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो, जो लीनियर ग्राफ देख रहे हैं, वो VCE और IC के बीच है। और किस पर है? और VCE और IC के बीच का जो कर्व होता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब यही आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन VCE एंड IC on output characteristic of transistor is linear when no any signal is applied
सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज डीसी लोड लाइन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर, डीसी लोड लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, इसलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर आपका VCE और IC के बीच का जो आपका रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को, इसी लीनियर रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक को हम डीसी लोड लाइन बोलते हैं। और जहाँ पर आपका क्या है सर, जहाँ पर आपका डीसी लोड लाइन, ये आपका डीसी लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन, ये डीसी लोड लाइन जहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को कट करता है उसी को हम क्यू पॉइंट बोलते हैं। क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन पॉइंट? क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट। ये इसके करस्पॉन्डेंट जो पॉइंट होगा वो VCEQ हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो आपका ICQ हो जाएगा। माने ऑपरेटिंग पॉइंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ट्रांजिस्टर में सिग्नल आपका वैरी करता है, इसी पॉइंट के अबाउट आपका ट्रांजिस्टर में सिग्नल आपका चेंज होता है। मतलब ये पॉइंट ट्रांजिस्टर में फिक्स होना चाहिए। ट्रांजिस्टर के स्टेबल ऑपरेशन के लिए, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए ये पॉइंट चेंज नहीं करना चाहिए। माने डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जिस पॉइंट पर कट करता है वो पॉइंट चेंज नहीं करना चाहिए, आउटपुट पॉइंट चेंज नहीं करना चाहिए फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसलिए ये पॉइंट क्या होना चाहिए सर, फिक्स होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपने देख लिया कि डीसी लोड लाइन क्या होता है। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने आउटपुट सर्किट में हमने KVL अप्लाई किया। KVL अप्लाई किया तो आपका ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हमने VC निकाल लिया, VC बराबर VCC माइनस IC इंटू RC। तो देखो ये वाला वैल्यू आपका फिक्स है सर, ये वैल्यू फिक्स है, तो आपका IC और VC के साथ क्या है देख लो, लीनियर रिलेशनशिप है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ नहीं है, तो लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब VCE और IC के बीच का जो ग्राफ होता है वो तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। VCE और IC के बीच का जो ग्राफ होता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है एट कांस्टेंट बेस करंट, एट कांस्टेंट बेस करंट। और यहाँ देख रहे हैं कि आपका IC और VCE के बीच लीनियर रिलेशनशिप है। कौन सा? लीनियर रिलेशनशिप। माने इसके बीच यदि हम कर्व ड्रॉ करें तो लीनियर रिलेशनशिप आएगा। कब? जब कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किए तब। इसलिए इसको बोला जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन IC एंड VCE ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज लीनियर। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज डीसी लोड लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? डीसी लोड लाइन बोलते हैं। समझ रहे हैं? या सिंपल कह दो, यहाँ जो लाइन होगा, यहाँ जो लाइन होगा VCE और IC के बीच वो लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए VCE और IC के बीच जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लीनियर होगा ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। दिस लाइन इज नोन एज डीसी लोड लाइन बिकॉज इन दिस कंडीशन नो एनी सिग्नल इज अप्लाइड इन द ट्रांजिस्टर। माने ट्रांजिस्टर के इनपुट में हम कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए IC और VCE के बीच का आपका जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा? लीनियर होगा सर। तो लीनियर देख रहे हो। अब देखो तो ये डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, क्यू पॉइंट बोलते हैं, क्यू सेट पॉइंट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग, अब जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर का कितना हो जाएगा? VCEQ और कितना हो जाएगा? ICQ। ये आपका ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। माने इसी पॉइंट के अबाउट आपका ट्रांजिस्टर में क्या होगा? सिग्नल चेंज होगा। इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट आपका ट्रांजिस्टर में सिग्नल वैरी होगा, एम्पलीफाइड सिग्नल चेंज करेगा। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्यू पॉइंट बोलते हैं और ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब आपका डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जिस पॉइंट पर कट करता है वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है, क्यूसेट पॉइंट कहलाता है। क्लियर? और ये पॉइंट ट्रांजिस्टर में स्टेबल होना चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए। क्लियर? थैंक यू।